जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका मेडिकल होने वाला है उसके बारे में। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर, हमें पता नहीं है कि मतलब कलर ब्लाइंडनेस का किस तरीके से होता है, चार्ट और जो है इसका किस तरीके से होता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और आपके मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट लिया हुआ है, आप देख लो। अगर देखो, पहले वाली इमेज है, आपको इसमें क्या दिख रहा है, दूसरे वाली इमेज में आपको क्या दिख रहा है, तीसरे वाली इमेज में क्या दिख रहा है, और जो ये फोर्थ नंबर की इमेज है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये सब। तो ये बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो देखो, पहले वाली इमेज में अगर आपको 12 दिख रहा है, इसमें अगर आपको 12 दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर दूसरे वाली में आपको 29 दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है भाई। और अगर ये तीसरे वाली इमेज में आपको क्या देखो, साथ साथ में कमेंट करके बताते रहो आपको क्या क्या दिख रहा है। अगर आपको इसमें 74 दिख रहा है तो बिल्कुल आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और इसमें अगर आपको 45 दिख रहा है अच्छे से तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इसके बाद अगली इमेज, इसमें आपको अगर 73 दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। दूसरी बात, आप ये बताओ सारे दोस्त, ये बताओ जिनका मेडिकल है, इस वाली इमेज में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सोचो। तो देखो, इस इमेज में कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की इमेज आपको दिखाई जाएंगी, इसी तरह की इमेज आपको वहाँ पे पढ़वाने को मिलेंगे। डॉक्टर इसी तरह की एक बुक्स ही रखते हैं और वो आपको इसी तरह की इमेज दे देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह की इमेज आपको मिलने वाली है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने एक इमेज अगली और ली है, तो आप इसे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ। अगर आपको दिख रहा है इसमें 12 लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो अब बार बार परेशान मत होना, अलग अलग किताब वो मत देखना। अगर आपको ये इसमें सही दिख गया है तो बिल्कुल सही है, आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक इमेज और मैंने जो रखी है आप लोगों के लिए। तो ये इमेज, अगर इसमें आपको 42 दिख रहा है, इस इमेज में अगर आपको 42 जो है दिख रहा है तो सही है। बिल आपको फिर भी मेडिकल में जो कलर ब्लाइंडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ये तो हो गया कलर ब्लाइंडनेस का। अब एक होता है आई चार्ट, ये होता है आई चार्ट। आई चार्ट का क्या सिस्टम होता है, आई चार्ट का यही होता है कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई इसमें मतलब दूर एक चार्ट लगा होगा, डॉक्टर पूछ लेगा आपसे कि भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पढ़वाएगा। तो एसएससी जीडी के टाइम पे देखो सभी अलग अलग सिस्टम होता है। अगर मैं यूपी पुलिस की मेडिकल की बात करूं तो यूपी पुलिस में तो डॉक्टर ऐसे ही पूछ लेगा कि भाई यहाँ ये पूरी लाइन पढ़ के बता दो या ये पूरी लाइन पढ़ के बता दो। लेकिन एसएससी जीडी वगैरह में थोड़ा टफ मेडिकल लेते हैं तो वो डॉक्टर ऐसा मतलब ये वाली लाइन ज़्यादा पढ़वाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर वहाँ कौन सा चार्ट रहता है। तो भाई ये वाला ही चार्ट रहता है। मैंने जितनी भी जगह मेडिकल दिया है अधिकतर जगह हमें यही वाला चार्ट जो है देखने को मिला है। यही वाला जो चार्ट है वो हमें देखने को मिला है। तो आप इस वाले चार्ट को या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं वीडियो मतलब देखो, या तो आप इस वाले चार्ट का ले लो या गूगल पे से ही डाउनलोड हो जाएगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले चार्ट को। और अगर किसी भाई को किसी बहन को कोई प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी बहुत, देखो आँखों की पूछते रहते हैं कि भाई कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आपकी एक आँख 6/6 है और एक 6/9 है तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी दोनों 6/9 है तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो 6/, बहुत से पूछते रहते हैं 6/6 का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 6/6 है। तो अगर आप आखिरी वाली लाइन, अगर आप आखिरी वाली जो ये वाली लाइन है अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं तो आपको जो है नहीं है सिक्स। तो आपको आँखों की जो 6/6 है आपकी आँखें, अगर आप नीचे वाली को पढ़ पा रहे हैं, अगर आप ऊपर वाली को पढ़ पा रहे हैं तो ये क्या है 6/9 वाली बात। जितना आप ऊपर को जाते रहेंगे ये इसी प्रकार से होता रहेगा। तो मेनली यही वाला चार्ट आपको मेडिकल में देखने को मिलेगा। अगर किसी को लास्ट में कोई लास्ट वाली लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसे अपना ध्यान कर लो, रट के चले जाना। ठीक है, कभी कभी लक होता है कि डॉक्टर ऐसे बोल देगा आपसे कि भाई आप इस वाली लाइन को जो है पढ़ के बता दो, तो आपको अगर रटी हुई है तो पूरी पढ़ देना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, आँखों पे वो एक जैसे आपसे एक आँख से पढ़वाएंगे तो दूसरे को किसी से ढक लेंगे। तो जब वो ढकेंगे तो आपको उस समय अपनी आँखें खुली रखनी है, बंद नहीं रखनी। मतलब जो वो कपड़ा रखेंगे या कुछ भी रखेंगे आपकी आँख पे तो आपको खुली रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आइज का। अब हम बात करने वाले हैं वेट। इसमें क्या होता है, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। इसमें ओवर वेट का भी पॉइंट होता है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में जो होता है ओवर वेट का भी पॉइंट होता है। अगर आपका ओवर वेट है तो यूँ एक और मैंने वेट का एक वो
चार्ट डाल दिया है, इसे आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। चार्ट दिया है मैंने ये, अपनी अपनी हाइट देख लेना, उसके हिसाब से अपनी एज के हिसाब से, इसमें एज के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है, उसी तरीके से चेक कर लेना। ओवरवेट का भी पॉइंट होता है एसएससी जीडी में। अब दोस्तों बात करने वाले हैं फ्लैट फुट के बारे में। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि फ्लैट फुट किस प्रकार से होता है। तो देखो फ्लैट फुट इस प्रकार से होता है। देखो ये हुआ है, ये होता है फ्लैट फुट, यानी कि जब आपका जो पैर है वो पूरा सपाट हो, मतलब उसमें एक, देखो आपको जनरली देखा होगा कि पैरों में इस तरह का कर्व होता है, लेकिन अगर आपके पैर में इस तरह का कर्व नहीं है तो आपका क्या है, फ्लैट फुट है आपका, ठीक है। समझ में आ गई फ्लैट फुट के बारे में। तो फ्लैट फुट यही होता है कि आपके पैरों में जब कर्व नहीं होता तो वो फ्लैट फुट की उसमें आ जाता है। तो ठीक है, अब आप फ्लैट फुट कैसे चेक करेंगे? अगर आप अपने, एक काम करना, आप अपने पैर को थोड़ा गीला करके, पैर को गीला करके, और जो फर्श होता है ना, फर्श पर चलना। और अगर फर्श पर आपका पूरा पैर आ रहा है, पूरा पैर छप रहा है, मतलब उसमें इस तरह का कोई कर्व नहीं बन रहा, तो आपको फ्लैट फुट है, ठीक है। एक इमेज और लगाई है मैंने, ये देखो। अगर फ्लैट फुट आपको ठीक करना है तो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट आते हैं, या पैरों में कुछ बांध लो। देखो आप इस तरह से थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना करेंगे, 15-20 दिन कर लेना आप बस। 15-20 दिन में, 20 दिन में आपको कम से कम बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जिससे कि आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं होगी मेडिकल के दौरान, ठीक है। तो देखो इस तरह का पैर आपका होना चाहिए। देखो मैंने ये इमेज ली है, इस तरह का जो है आपका पैर होना चाहिए, इस तरह का आपका पैर होना चाहिए। ये अगर इस तरह की कर्व बन रही है तो आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्लैट फुट के बारे में मैंने इमेज ली। अब आती है बात नोकनी की, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर नोकनी होगी हमारा, मतलब कैसे करें। तो देखो कुछ के पैर इस तरह से होते हैं, कुछ के पैर इस तरीके से होते हैं, और जो सही इमेज है वो ये वाली है। देखो इसमें भी नोकनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दूर जा रहा है और इसमें ज़्यादा पास आ रहा है, ठीक है। तो ये नोकनी की प्रॉब्लम है। लेकिन बिल्कुल बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या बीच, मतलब पैर, मतलब घुटनों के बीच में, जैसे ये घुटनों के बीच में वो कि कितना गैप होना चाहिए। तो गैप, अगर आपके घुटनों के, मतलब पैर जोड़कर आपके घुटनों के बीच में एक स्केल भी निकल रही है, एक स्केल मतलब बहुत ही पतला सा भी, अगर हल्की सी भी मतलब दिख रही है ना, मतलब हल्का सा भी, मतलब एक स्केल भी निकल रही है ना, तो आपको नौकरी नहीं है। तो इसमें आप देख लेना, ये इसमें आप फेल हैं, ये फेल है, ये बिल्कुल सही इमेज है। अगर आपकी इस तरह से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, कई एक्सरसाइज होती हैं जो मतलब नौकरी को ठीक करने के लिए होती हैं। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप तकिया बांध सकते हैं अपने पैरों में, इस तरह से आप तकिया बांध सकते हैं, तो आपको क्या है, नौकरी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आप ऐसा 20 दिन तक कर लें लगातार, 20 दिन तक अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको जो है नौकरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपकी नौकरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया नौकरी में ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही है। तो आप इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नौकरी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप बात करते हैं हाइड्रोसिल की। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में है कि सर हाइड्रोसिल क्या होता है। तो देखो हाइड्रोसिल का मैंने आपको बता दिया, इस तरह की इमेज, जब मतलब एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल, जब इनका आकार नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, जब इनका आकार नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हाइड्रोसिल की उसमें आता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोसिल से आप समझ लेना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। हाइड्रोसिल ये सब चेक किया जाता है एसएससी जीडी। अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूँ, यूपी पुलिस के मेडिकल में ये सब चेक नहीं किया जाता, लेकिन एसएससी जीडी के मेडिकल में ये सब, एसएससी जीडी में ये सब चेक किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना इस तरह की, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा इनका आकार बढ़ रहा है तो समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक और आती है प्रॉब्लम वेरकोज वेन की। मतलब वेरकोज वेन की जो प्रॉब्लम आती है, ये भी देखो, ये भी जो वेरकोज वेन वाली है, ये आपके एसएससी जीडी में और आर्मी के मेडिकल, मतलब आर्मी के मेडिकल में देखा जाता है। पुलिस के मेडिकल में, अगर यूपी पुलिस की मैं बात करूँ, यूपी पुलिस के मेडिकल में ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो नसों का गुच्छा बन जाता है, देखो इस तरह से हो जाता है, इस तरह की जो इमेज रहती है, इस तरह से बन जाता है, नसों का जो गुच्छा इस तरह से बन जाता है, ठीक है। इस तरह से देखो, इसमें भी एक, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में, अगर मान लो किसी के 1-2 नसें दिख रही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह का मामला है, मतलब बहुत ज़्यादा ही नसों का गुच्छा बन रहा है, या बहुत ज़्यादा ही नस दिख रही हैं, तो तब प्रॉब्लम होगी। अगर नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल वाले में कोई प्रॉब्लम
आपको नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से इमेज रखोगे, अगर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बता रहा हूँ, ये आप मैंने मेडिकल के बारे में बता दिया। तो देखो एक बार और मैं रिव्यू बता रहा हूँ। देखो पहले आप जब जाएंगे, देखो मेनली क्या है, अलग अलग सिस्टम होता है सब जगह का। बहुत सी जगह क्या होता है कि पहले आपको कुछ चीज़ चेक कर लेंगे, देखो। लेकिन एसएससीजीडी में आपको क्या होगा, पहले आपको क्या है, पहले आपकी आइज टेस्ट होगी। ठीक है, आइज से भी मतलब हर सेंटर का अलग अलग होता है। या तो पहले दिन आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो मतलब आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा। मतलब एसएससीजीडी में ब्लड प्रेशर चेक होता है, बीपी होता है, और आपको यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इस टाइप। आपका जो एसएससीजीडी का जो मेडिकल है वो लगभग लगभग 2 दिन चलता है। ठीक है, लगभग 2 दिन चलेगा वो। तो पहले आपको क्या होगा, पहले बीपी होगा, फिर आपको यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, यूरिन टेस्ट होगा, उसके बाद कभी कभी क्या है, ये चेस्ट का एक्सरे भी करा लेते हैं। चेस्ट का जो एक्सरे भी करा लेते हैं एसएससीजीडी में, किसी किसी सेंटर पे हो जाता है, किसी किसी पे नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरी ये सब हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, आपका आइज़ का टेस्ट होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का होगा। ठीक है, उसके बाद नोकनी होगा, फिर फ्लैट फुट होगा, मैंने आपको इमेज दिखाई दी। ठीक है, फ्लैट फुट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी मतलब जो जो हाथ का एंगल है, जो हैंड का मतलब एंगल है, वो भी चेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो हाथ का एंगल भी इसमें चेक होता है। दूसरी बात, और तो इसमें कुछ खास इतना मतलब और चेक नहीं होता, ये सभी चेक होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अच्छा खासा मेडिकल होता है। दूसरी बात, कभी कभी डॉक्टर आपसे सामने से पूछ लेंगे कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आपका कभी हाथ पैर टूटा है क्या। तो आपको कभी भी हाँ नहीं कहना कि हाँ मेरा हाथ पैर टूटा है। बस आप नहीं कहना कि नहीं जी मेरे साथ कोई कभी दुर्घटना नहीं हुई है, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो पहले ही आपको से पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लो अच्छी तरीके से। जो मैंने बताया है, कलर ब्लाइंडनेस वाला बता दिया, चार्ट यही रहेगा आँखों वाला। ठीक है, ये आपने हाइट के हिसाब से जो है वेट है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये फ्लैट फुट की स्थिति है, इसे आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका नोकनी वाला, नोकनी आप इसे इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये हाइड्रोसिल है और ये वर्कोज वेन है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से यही बताना था। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, ज़्यादा मेनली देखो मेडिकल में, अगर मैं आपको बताऊं, मेडिकल में अगर आपकी आइज़, एक बार सुन लो, ये मोटिवेशनल के लिए आपके लिए, अगर आपकी आइज़ ठीक हैं तो आप समझ लीजिए 90% आपका जो मेडिकल है वो क्लियर है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।